हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अंजन। एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसी कन्फ्यूजन की जो बहुत से स्टूडेंट्स को होती है और जिसके लिए जब वो आंसर ढूंढने जाते हैं तो उन्हें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इट इज़ मी और इट इज़ आई। एक्चुअली इन दोनों में से क्या बोलना सही है? मुझे इट इज़ मी बोलना चाहिए और इट इज़ आई बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से क्या बोलना सही होता है और क्यों बोलना सही होता है। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ये होती है सिर्फ मी और आई को लेकर कि हमें यहाँ पर इट इज़ मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना चाहिए प्रोनाउन के साथ, या फिर इट इज़ आई सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दोनों का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो और है ये ना लगाकर हमें ये देखना होगा या फिर हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम इट इज़ मी भी बोल सकते हैं और इट इज़ आई भी बोल सकते हैं। दोनों ही बोलने बिल्कुल ठीक होते हैं, बट इन दोनों को यूज़ करने की कि हमें इस सेंटेंस को कब बोलना है इट इज़ मी और इट इज़ आई को कब बोलना है, इन दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, देखिए, अगर मैं बात करता हूं इट इज़ मी की, तो ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब मान लीजिए मेरे को किसी का कॉल आया। कॉल आते ही मान लीजिए अननोन नंबर से कॉल आता है, मैं फ़ोन पिक करता हूं, मैं पूछता हूं हु इज़ इट। मान लीजिए मैंने कहा हु इज़ इट, मतलब कि कौन है, मतलब दूसरी तरफ फ़ोन पर कौन है, और वो इंसान मुझे आंसर देता है इट्स मी और इट इज़ मी। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो बात आई मी इसलिए आया, ये ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यहां पर इसलिए लगा प्रोनाउन का क्योंकि यहां पर मी जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहां पर मी, तो यहां पर मैं आई का यूज तो कर ही नहीं सकता, मुझे ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना पड़ेगा मी के साथ, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है इट। अब जब इट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें इट मिल गया। देखिए, अगर आपको यहां से कंफ्यूजन हो रही है, यहां से देखिए हु इज इट, मतलब कि अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछता हूं इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है हमारे पास इट। हु इज इट, कौन है, मतलब कॉल में दूसरी तरफ कौन है। तो यहां पर इट जो है, अब आप इसको भी ध्यान रखिए कि लोग कहते हैं कि इट जो होता है वो हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर काम आता है, मतलब जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर जो इट होता है वो एज ए सब्जेक्ट आकर सेंटेंस को पूरा कर देता है, जैसा कि यहां पर हो रहा है। बट ऐसा अगर आप गौर करें तो हमेशा भी ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में कहता हूं मुश्किल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज डिफिकल्ट। आप ऐसे ही बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि देखो हमने यहां पर इट जो है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर लिया। बट फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि मुश्किल है और अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता यह मुश्किल है? क्या इन दोनों में कुछ गलत बात है या कुछ अलग है? नहीं, दोनों सेम ही तो हैं। और देखा जाए तो यह को हम क्या बोलते हैं, यह को हम इट ही तो बोलते हैं। तो वहां पर जो मैंने बोला मुश्किल है, इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो देखा जाए तो एक तरीके से छिपा हुआ है, वो इतना कॉमन है कि उसको हम ना भी बोलें तो हिंदी में वो काम चल जाता है। बट इंग्लिश के अंदर तो हमें सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ये जो हिंदी में छिपा हुआ सब्जेक्ट है, इंग्लिश में इसको दिखाने के लिए हमें इट का यूज करना ही पड़ता है। इसी तरीके से हमारा सेंटेंस बन पाता है, वरना अगर आप इट का यूज नहीं करेंगे तो यहां पर हमारा सिर्फ सेंटेंस इज डिफिकल्ट या डिफिकल्ट इज किस तरीके से बोलेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस छिपे हुए सब्जेक्ट को इंग्लिश में हमें दिखाना पड़ता है, जिसका मतलब इट होता है, और इसी से ये चलता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। अगर आप गौर करें तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो होता है तुम। अगर आप उसमें यू भी लगाएंगे तो भी काम चलता है, अगर यू नहीं लगाते तो भी चलता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, बट वहां पर तुम ही सब्जेक्ट होता है मोस्टली। तो इसी तरीके से ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बट उसका भी एक रीजन है कि यहां पर जो यह है ना हिंदी में, वो भी छिपा हुआ है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब मैं कहता हूं हु इज इट, कौन है, मतलब यह कौन है, तो यहां पर भी ये यह की सेंस दे रहा है। तो यहां पर यह, मैं जिससे पूछ रहा हूं भाई यह कौन है, तो वो सब्जेक्ट हुआ ना। जब वो सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को उसने कहा यह मैं हूं, यह मैं हूं, तो यह मैं हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर यह है, क्योंकि वो ये पूछना चाहता है क्वेश्चन में
कि यह कौन है, और सब्जेक्ट यहां पर क्या आ गया, यह मैं हूं। तो ये जो मैं है, हिंदी में तो मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट लग रहा है, बट ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है ये यहां पर। तो यहां पर हम इसीलिए ऑब्जेक्ट लेते हैं इसको, और इसको ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं मी, ना कि आई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि यहां पर इट इज मी हम ऐसा क्यों बोलते हैं, आपने सुना होगा। अब क्या होता है कि कई लोग टीचर्स कहते हैं कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल वाली सिचुएशन है, फॉर्मल बोलो तो ऐसे बोल दो, इनफॉर्मल बोलो तो वैसे बोल दो। कोई कहता है कि ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं, कोई कहता है कि आपकी चॉइस है, कुछ भी बोल लो। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, रीजन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं इट इज आई की। अब फ्रेंड्स अगर मैं देखता हूं इट इज आई, यहां पर ये आई कैसे आ गया, ये सब्जेक्टिव केस कैसे आ गया। वरना क्या होता है, अगर आपने कभी गौर की हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती हो, तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्टिव केस नहीं लेते, ऑब्जेक्टिव केस ही लेते हैं, जैसा यहां पर हुआ। इसलिए लोग इसको कह देते हैं कि ये वाला ज्यादा सही है, इसको हमें बोलना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए, ये फॉर्मल हो गया। ऐसा नहीं होता। देखिए यहां पर आई जो है, ये सब्जेक्टिव केस जो मैं यूज कर रहा हूं, सब्जेक्टिव केस जो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, ये सब्जेक्टिव केस इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आई सब्जेक्ट है और एज ए सब्जेक्ट रोल निभा रहा है। वो कैसे, देखिए जब आप किसी भी चीज पर एग्जैगरेट करके बोलते हैं, किसी भी चीज को आप जब जोर देकर बोलते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने ही तुम्हें बचाया था। देखिए यहां पर हम इस रूल को भी सीखने वाले हैं अभी कि ये रूल काम कैसे करता है। जैसे ये सेंटेंस है, मैं ही एक डॉक्टर हूं, मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं मैं एक डॉक्टर हूं, तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आई एम ए डॉक्टर। बट अगर मैं कहता हूं मैं ही एक डॉक्टर हूं, मतलब कि मैं इस बात पर जोर देकर बोल रहा हूं, और मैं दूसरे इंसान को क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ही वो हूं जो एक डॉक्टर है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हिंदी में तो हम ही से हम ये दर्शा देते हैं कि मैं फोकस कर रहा हूं किसी एक इंसान पर या एक चीज पर। बट इंग्लिश में ऐसा हमारे पास कुछ होता नहीं है कि जिसके थ्रू हम इसको दर्शा सकें। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस तरीके के रूल का यूज करते हैं या सेंटेंस का यूज करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए यही सेंटेंस है, मैं ही एक डॉक्टर हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल कर बोलता हूं फ्रेंड्स, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता, वह मैं ही हूं जो एक डॉक्टर है। अब बताइए मुझे कि मैंने इसमें क्या गलत बोला। या तो मैं ऐसे बोलूं कि वह मैं ही हूं जो एक डॉक्टर है, या मैं ऐसे बोलूं मैं ही एक डॉक्टर हूं। इन दोनों में क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। और फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके से कि जो हिंदी है, इसके ही की इंग्लिश नहीं मिल पाती, नहीं बन पाती। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को सही ट्रांसलेट करने के लिए हम इसको हिंदी को तोड़ देते हैं, और जब हम इस हिंदी को खोल देते हैं तो हमारा रूल जो है वो ये वाला रूल जो मैंने यहां पर लिखा है, इस रूल को हम फॉलो करते हैं। तो ये रूल क्या है, ये पहले रूल देखते हैं। देखिए इट, हम इसको इट से स्टार्ट करते हैं, प्लस इज, वॉज या फिर विल बी। अगर आप प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो इज लगाएंगे। एम आर नहीं आता, एम या आर क्यों नहीं आता, देखिए एम का यूज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट, देखिए उससे पहले यहां पर अगर मैं एज ए सब्जेक्ट मानूं तो यहां पर तो इट है ना। अगर इट है, इट के साथ एम का यूज कर देंगे, कभी भी नहीं कर सकते। और इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ये प्लूरल को नहीं दर्शाता। तो यहां पर आर भी नहीं आ सकता, तो इजी रहेगा। पास्ट में वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, फ्यूचर में विल बी आएगा। तो ये तीनों के लिए है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब नाउन या प्रोनाउन आएगा, आपको ध्यान रखना है कि वो जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा, ये वाला सब्जेक्टिव केस रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहेगा, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, कुछ भी कह सकते हैं। प्लस हु प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, सारी, मतलब जो हमारा टेंस होगा हम उस टेंस के अकॉर्डिंग उसको बना देंगे। प्लस वर्ब, वर्ब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग चलेगी। प्लस ऑब्जेक्ट, सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी हमारी लगनी होगी, आईएनजी जो भी लगना होगा वो लगेगा। अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को, मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करता हूं और इस रूल से करता हूं तो क्या बनेगा, चलिए मैं यहां पे कर देता हूं कि इट इज आ जाएगा, प्रेजेंट में कर रहे हैं, मैं ही एक डॉक्टर हूं, इट इज। अब यहां पर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, मैं, तो यहां पर प्रोनाउन आ गया आई, इट इज आई। अब देखिए इसके बाद क्या, हु आ गया। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है, अब फ्रेंड्स यहां पर ये जो एक चीज है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब का किसका यूज करूं। अब देखिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी फ्रेंड्स, वो यूज होगी इसके अकॉर्डिंग,
ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और स्टूडेंट्स जो है इसमें गलती कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते, वो यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पर अधिकतर ऐसे लिख देते हैं हु इज ए डॉक्टर, वो ऐसे लिख देते हैं और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। आपको यहाँ पर इज का यूज नहीं करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आप कहेंगे, अब ये आप कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ तो इट लग रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पर ये इंसान बोल रहा है कि आई सब्जेक्ट है, ऐसा कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा तो आई के साथ क्या यूज करते हैं प्रेजेंट में, एम का। हु एम ए डॉक्टर। थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने में, सुनने में, बट यही बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहां पर ये आई एज ए सब्जेक्टिव केस आया कैसे, ऐसा क्या हुआ कि यहां पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। देखिए आप सेंटेंस को ठीक से पढ़िए, मैं ही एक डॉक्टर हूं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं के। अब ये देखिए इसमें वर्ब नहीं है ना, कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं हो रही। अब जब वर्ब नहीं होती तो सब्जेक्ट क्या होता है उस सेंटेंस में, जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं। वैसे तो हम बात कर रहे हैं एक डॉक्टर के, लेकिन वो डॉक्टर कौन है, मैं हूं ना वो डॉक्टर। भाई मैं ही तो हूं जिसके बारे में बात हो रही है यहां पर, तो मैं सब्जेक्ट हुआ ना। इट सब्जेक्ट कैसे आ गया, इट तो सब्जेक्ट तब आएगा ना जब यहां पर कोई होगा ही नहीं, यहां पर हमें जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर आ गया था डिफिकल्ट वाले में, इट इज डिफिकल्ट, जब यहां पर सब्जेक्ट नहीं था तो हमने इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना दिया था। बट यहां पर क्या है, यहां तो मैं हूं ना। इसीलिए यही दोनों रीजन है फ्रेंड्स कि एक तो यहां पर हम सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं आई का, ना कि मी का। मी तब होता जब ये ऑब्जेक्ट होता, ये तो सब्जेक्ट है तो आई आया। और दूसरी बात जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, क्योंकि जब रियल सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज करेंगे हम, किसी और हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट है। और क्योंकि देखिए इट इज आई, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको भी तोड़ देता हूं, देखिए वह मैं ही हूं, इट इज आई जो। अब देखिए फ्रेंड्स एक ही बात है, देखिए अब ये जो हु है, हु कौन है, जो कौन है, जो मैं ही तो हूं। और जब हु मैं हूं, मैं एक सब्जेक्ट था यहां पर, तो इसके बाद एम का यूज ही तो करूंगा और इसके बाद जो भी बनना होगा सेंटेंस बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने यहां पर एम का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहां पर ना तो हु सब्जेक्ट है ना इट सब्जेक्ट है, हमारे पास यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने सेंटेंस को बनाऊंगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा कि इट इज मी कब यूज करते हैं, इट इज आई कब यूज करते हैं, और आई आता क्यों है। और अगर आई आता है या फिर सब्जेक्टिव केस, आई नहीं कोई भी सब्जेक्टिव केस हो, कोई भी सब्जेक्टिव केस जब आता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो उस सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए उसने ही मुझे बचाया है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट से बन रहा है, तो पहली बात तो इस रूल से बना देंगे, इट प्रेजेंट में, पास्ट में होता मैं पास्ट में बना देता, वॉज लगा देता। इट इज, उसने, किसने मुझे बचाया, किसने काम किया है, यहां पर उसने काम किया है ना, तो सब्जेक्ट तो ही है। भाई जो काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। काम किसने किया, उसने, वह। और जब सब्जेक्ट है ही या वह, तो मैं सब्जेक्टिव केस ही तो लगाऊंगा, ऑब्जेक्टिव केस तो लगा नहीं सकता। इट इज ही हु। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव से जाती है, हैज हैव से जाएगी। तो अब हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है पर ही, तो ही के साथ क्या यूज करना चाहिए, हैज का। इट इज ही हु हैज, क्रिया क्या हो रही है, बचाने की, सेव्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, हु हैज सेव्ड मी। अगर पास्ट होता इट वॉज ही हु हैड, देखिए मैंने प्रेजेंट में इसलिए लिया क्योंकि पास्ट में तो हैड ही होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा उसके साथ हैड ही आता है, तो आपको पता नहीं चल पाता, इसलिए मैंने प्रेजेंट में लिया ताकि आपको क्लियर हो सके कि हैज आएगा या हैव आएगा या क्या आएगा। तुमने ही मुझे अंग्रेजी सिखाई है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये भी। इट इज यू, यू तो यू ही रहता है चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो। हु, अब यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यू है, हु हैव, यू के साथ तो हम हैव का यूज करते हैं ना प्लूरल के साथ, तो इट इज यू हु हैव टॉट मी इंग्लिश। आई होप फ्रेंड्स ज़्यादा खिचड़ पिचड़ ज़्यादा मच गई, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इट इज़ मी क्यों कहना सही है और इट इज़ आई भी क्यों कहना सही है। दोनों में अंतर होता है, दोनों में ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऐसा होता है। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल या ग्रामेरियन ये कहते हैं या लोग वो कहते हैं, या यहाँ पे सब्जेक्टिव केस इट है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट है, ये सब बातें आप
साइड में रखिए, थोड़ा सा इसको इजी बनाइए अपने लिए, आप समझिए बात को, हिंदी को समझिए ठीक से, इंग्लिश अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। और आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा कि ये रूल कैसे काम करता है और आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।